जय माता दी। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि उसके जीवन में उसे मान सम्मान मिले। साथ ही सुखी परिवार के लिए संतान का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये सारी कामनाएं आप रखते हैं तो आपको नवरात्रि में देवी स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता का स्वरूप। स्कंद माता का यह रूप सफ़ेद रंग का है। स्कंद माता की गोद में हमेशा उनके पुत्र कार्तिकेय बैठे रहते हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं और दोनों ही हाथों में कमल के पुष्प थामे हुए हैं। देवी ने अपने तीसरे हाथ से कार्तिकेय को अपनी गोद में बैठा रखा है और चौथे हाथ की मुद्रा आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। स्कंद माता की कथा। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की पूजा का महत्व। नवरात्रि में देवी की एकाग्र मन से हर किसी को पूजा करनी चाहिए। देवी मान सम्मान और ऐश्वर्य का प्राप्ति कराती हैं। वह संतान सुख के साथ ही मनुष्य को सुखी वैवाहिक जीवन भी देती हैं। साथ ही यदि किसी का बृहस्पति कमज़ोर हो तो वह ग्रह को मजबूत बनाती हैं। घर के कलेश को दूर कर देवी शांति का माहौल बनाती हैं। उनकी पूजा करने वाला अलौकिक तेज और कांतिमय काया पाता है। पूजा विधि। सुबह स्नान करने के बाद देवी की प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित करें। आसन के लिए पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका की स्थापित करें। इसके बाद माँ को चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बेलपत्र, पुष्पमाला, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य व फल व पान अर्पित करें। स्कंद माता पूजा मंत्र। अब हाथ में पुष्प लेकर यह मंत्र पढ़ें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ। हे माँ सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करे। देवी को फूल और भोग। देवी का प्रिय रंग पीला है और इस दिन देवी को वस्त्र से लेकर आसन और फूल व भोग भी पीले रंग के ही अर्पित करने चाहिए। इस दिन आप देवी को केले का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में केसर की खीर देवी को चढ़ाएं। स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कर दें कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे सोचता था कि शिव जी कभी विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसीलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाए।
तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं।